भी काफी बेहतर है। इनफैक्ट पिछले 10 मिनट में मुश्किल से करीबन 1% का स्विंग आपने यहां पर और आते हुए देख लिया है। पूरे दिन का वॉल्यूम अगर आप देखें तो अभी भी औसत से करीब 55% के आसपास ही है, यानी अभी काफी एक्शन के लिए यहां पर जगह बाकी दिखाई देती है। राहुल शाह भी मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जरा एक्सिस बैंक के चार्ट पे नजर डालिए। क्या यहां पर एक लॉन्ग की कॉल आप लेंगे या आईसीआईसीआई जो इसके साथ साथ बिल्कुल मशक्कत कर रहा है, एक साथ उसको भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। दोनों चुनेंगे या कोई एक? आई थिंक दोनों चुनूंगा मैं। हमने देखा कि आईसीआईसीआई में तो अच्छी खासी रनअप हमने देखी लास्ट 2 सेशंस के अंदर। एक्सिस मेरे ख्याल से आज थोड़ा अच्छा सा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक 460 तक ही आ सकता है, लेकिन एक्सिस बैंक को लॉन्ग पार्टिसिपेट करेंगे 440 के कॉल ऑप्शन द्वारा, जो 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो उसको मुझे लग रहा है कि 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से डबल हो सकता है। और आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर लेने की मैं राय दूंगा। मुझे लगता है 367 का जो नियर टर्म छोटा स्टॉप लॉस लगा के उसको लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, इस बीच प्रदीप ने आज सुबह इनफैक्ट 10:20 के आसपास एक स्टॉक का पहला बार जब जिक्र किया था 10:30 के आसपास, आरबीएल, और इसी स्टॉक को मैंने इनफैक्ट 10:30 पे फिर कवर किया। और आरबीएल याद रखिएगा, टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग मूव के लिए पॉइज था कि पूछिए मत। आज का क्रक्स है ह्यूज वॉल्यूम्स, पिछले 7 सेशन के वॉल्यूम्स, उसके बाद पहले इसका 50 डीमा को काटना, आज एग्जैक्टली 100 डीमा को काट दिया इसने। मैंने 10:20 के आसपास, आपको 10:30 के आसपास आपको एक ऑप्शन बताया था कि इसकी नेक्स्ट मंथ की 200 की कॉल ले लीजिए चुपचाप। इस ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट करते हैं और ये एक बेस से बाहर निकल के आ रहा है। टिपिकल राउंडिंग बॉटम, टिपिकल क्रिटिकल बेस जिसे बोलते हैं, वो बना। वो ऑप्शन याद रखिए, मैंने एग्जैक्टली अगर आप देखें करीब 12, 13 या 14 रुपए के आसपास मेंशन किया था, 15 रुपए मेरे ख्याल से। वो ऑप्शन 22 रुपए का कुछ देर पहले हो गया था। तो ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड है। आई थिंक राहुल से मैं एक राय लेता हूँ। राहुल, एक बहुत अच्छा बेस बना है और अच्छी बात यह है कि अब बहुत दूर तक वो ट्रेजेक्ट्री मेरे को नज़र आती है करीब करीब 210 से 220, जहाँ तक कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन चार्टिकली नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्च में इसी जोन में एक डीप डाइव था इस स्टॉक में। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से? आई थिंक ओवरऑल आप देखेंगे तो आरबीएल ओवरऑल बैंकिंग के अंदर हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है लास्ट 4-5 सेशन के अंदर। तो आरबीएल में भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है। तो मुझे लगता है कि नए ट्रेडिंग जोन में बहुत टाइम के बाद 3 महीने के बाद अपने 188 के आसपास ट्रेड करता हुआ है, तो डेफिनेटली नए ट्रेजेक्ट्री में आ गया है और अच्छे खासे लॉन्ग से बिल्टअप देखने को मिले हैं आज आरबीएल बैंक के अंदर। तो मुझे लगता है कि 181 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है, और जैसे आपने बताया मुझे लगता है 205-6 तक का टारगेट ये आ सकता है आरबीएल बैंक के अंदर। ओके, और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स का जिक्र किया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन पीवीआर में अगर आप देखें तो आज मूव है 1057 और आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट्स इसमें थोड़े से कवर हो रहे हैं। लेकिन अल्पेश, जरा इस चार्ट पे ध्यान दीजिएगा। फॉर ए वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए इसमें क्या है, इसमें एक पैनिक बेस बना है करीब करीब 800 रुपये से लेकर 900 रुपये के बीच में। आज इसने अटेम्प्ट किया अपने 100 डीमा को फिर काटने का और 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल फिर कैरी कर रहा है अपने साथ। आप क्या शॉर्ट कवरिंग किसी मूव में किसी लॉन्ग ट्रेड के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, या फिर इसे मानते हैं कि नहीं डेड कैट बाउंस है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके लॉन्ग नहीं कर सकते? नहीं, डेड कैट बाउंस देखिए ट्रेडर्स के लिए कभी होता नहीं है। उसको तो क्या, ऊपर जाएगा तो भी वो बाई करके चलेगा और अपने एक टारगेट के पास में बेच देता है, नीचे जाएगा तो शॉर्ट करके चलेगा। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अनलॉक 2 जब से स्टार्ट हुआ तब से ये यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे भी एक होप जग गई कि आज नहीं तो कल कभी ये भी यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा और इसके भी टारगेट, मतलब ऊपर के जो लेवल्स है वो भी अब आने चालू हो जाएंगे, इसकी भी प्रॉफिट अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि इफ यू आर ए ट्रेडर्स देन कीप ए स्टॉप लॉस बिलो 1010 और आपको अभी का भी ये स्टॉक के अंदर बाई करना चाहिए। 1080 के ऊपर मैं समझता हूं आपको अपनी बाइंग बढ़ानी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग के वीरेन यहाँ से करीबन आपको 100 से 150 रुपए तक के मूव बहुत ही शॉर्ट रन में आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए पीवीआर पे इस समय आता हुआ। एक बात वीरू बहुत अच्छी बता रहे थे आरबीएल बैंक की, जो आपने बात की। आज जो भी हमने सुबह आप देखिए ब्रेकआउट्स पकड़े हैं वो काफी अच्छा मुनाफा आपको कमा के दे रहे हैं। अच्छा तेजी वाला दिन साबित हुआ है।
आरबीएल बैंक के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी गिरावट आई और बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन करीब 150 रुपए के आसपास से हम आपको तेजी का कॉल दे रहे हैं स्टॉक पे, और आज आपको करीब 190 के लेवल यहां मिल गए। तो बॉटम बनाने के साफ संकेत नजर आए हैं आरबीएल में। और कुछ ऐसी बात आईडीएफसी बैंक पे मैं कहूंगा। आईडीएफसी बैंक जब 18 और 20 रुपए के दायरे में था और लोग 10 रुपए के टारगेट की बात करते थे, तब भी हमारी राय हमेशा से यही थी कि ये स्टॉक खरीदने लायक है, निचले स्तरों पे आप खरीदिए। और आज देखिए आप 18 से 28, तो 50% से अधिक का रिटर्न आप कमा चुके हैं। जिस दिन इनके सीईओ वैद्यनाथन साहब को कुछ हिस्सा बेचना पड़ा था क्योंकि वो उन्होंने ई-सॉप्स के लिए लोन ले रखे थे, उस दिन हमने वैद्यनाथन साहब को भी स्टूडियो में बुलाया था और आपको ये अपडेट दिया था कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनकी पर्सनली उनके पास पैसा नहीं था कि वो और मार्जिन भर पाते, इसलिए उन्होंने बेचा और वहीं पर स्टॉक का बॉटम बना है। अब आप ये जो तेजी बनती हुई देख रहे हैं, ये टेलीकॉम सेक्टर के हालात सुधरने का इसमें बड़ा हाथ है। और अगर आपको कोई खबर सुनाई दे कि वोडाफोन आइडिया ने कुछ पेमेंट कर दिया है, तो उसके बाद आप इसमें शायद और तेजी बढ़ते हुए देखेंगे। पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इस वक्त देखिए जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। इस पर अल्पेश जी, अब आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? क्या इस समय भी एंट्री लेंगे? ऊपर के टारगेट्स आपको क्या दिखते हैं? और पुरानी पोजीशन तो होगी, उसको कैसे ट्रेल करेंगे? बिल्कुल प्रदीप, हमने बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, लेकिन आज मैं कहूंगा कि अभी कभी ये स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। देखिए 27 के ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया हुआ है, जो हमको इंडिकेट करता है कि स्टॉक में आपको 36 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर्मेशन हमको बताती है, और ये फॉर्मेशन इक्वली हमको ये भी बताती है कि इस तरह की फॉर्मेशन के अंदर आपको पुल बैक भी देखने को मिलेगा। तो मैं ये भी बता दूं 25 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो बिना आपको घबराए इस स्टॉक के अंदर एक्टिवेशन ही करना है, और ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है 36 तक के टारगेट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिलेंगे। शानदार रिटर्न ये स्टॉक भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सकता है। 30 रुपए तक के टारगेट आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखा सकता है, उसके हिसाब से आप खरीदारी कीजिए। और इसमें थोड़ा लंबा मूव ही पकड़िए, छोटे मूव्स को पकड़ने की कोशिश करने की जगह तो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो कंपनी है, इसकी जो पेरेंट है आईडीएफसी लिमिटेड, वो जरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि उस स्टॉक पे इतनी तेजी नहीं देखने को मिली है। तो आईडीएफसी लिमिटेड का जो स्टेक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जाहिर है कि पेरेंट कंपनी पे भी आपको तेजी दिखनी चाहिए। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, आईडीएफसी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होल्डिंग के अलावा इनके पास म्यूचुअल फंड का कारोबार है, एएमसी है, इनके पास ब्रोकरेज से जुड़ा हुआ कारोबार है। तो उन सारे कारोबार के वैल्यूएशन को भी अगर आप नजर में लेंगे तो जाहिर है कि आईडीएफसी लिमिटेड पे आपको एक अच्छा मौका बनता हुआ दिखाई देता है। नो डाउट नीचे के स्तरों से रिकवरी थोड़ी आई है, पर इस वक्त अगर आप इस चार्ट पे नजर डालें अल्पेश जी, आईडीएफसी लिमिटेड 20 रुपए 30 पैसे के करीब हमारे बात करते करते इसने तेजी पकड़नी शुरू कर दी है। क्या टारगेट देखते हैं इसमें आप? प्रदीप, इसने सबसे पहले तो 13.5 के पास में एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है, और उसके ऊपर अगर आप देखें तो 18 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मैं प्राइस प्रोजेक्शन करूं तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स के अंदर करीबन आपको 23 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 20 के ऊपर अगर जिस तरह से आपने कहा 18 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए फॉर द टारगेट ऑफ 23 के अगर ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा तो फिर 26 तक की मूव दिखाने के लिए स्टॉक सक्षम हो जाएगा। चलिए इस बीच एक स्टॉक लेते हैं, भारती एयरटेल। यहाँ पे करीब करीब डे हाई के क्लस्टर पे आके स्टॉक खड़ा हो गया है। देखिए एजीआर मामले पे जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, हालांकि ये मैटर जो है वो अभी लंबित है अगस्त तक के लिए, ये पेंडिंग मैटर है, लेकिन भारती एयरटेल ने अपनी स्थिति काफ़ी साफ कर दी थी और भारती एयरटेल इस वक्त डे हाई पर आके खड़ा हुआ है। एक एडवांटेज बाजार उसको दे रहा है पूरा। जो प्रश्न चिन्ह वोडाफोन पे लगा हुआ है वो भारती एयरटेल पे कतई भी नहीं है। बेहतरीन चार्ट है। राहुल, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई मीन 590 600 के जोन को क्रॉस करेगा, प्रीवियस हाई को रिविजिट करेगा। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस स्टॉक को इस वक्त? आई थिंक टेलीकॉम क्लियर विनर है ये सीरीज के अंदर। हमने देखा है कि अच्छे खासे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले हैं आज के सेशन के अंदर भारतीय एयरटेल के अंदर। तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी 580 586 से टूट के वापस 560 550 के लेवल पे आया था। तो अभी मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन से बाहर आता हुआ फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट है स्टॉक का अंदर। लगता है 605 तक का लक्ष्य भी आ सकता है, और नियर टर्म में 575 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, इस बीच मेरे जहन में प्रदीप एक ऑप्शन ट्रेड आ रहा है, मैं इसको आई थिंक जरूर लेना चाहूँगा। एक बार जरा आप हीरो मोटर कॉर्प की इसी मंथ की यानी 25 जून की जरा 2500 की कॉल लेके आइए। हीरो मोटर कॉर्प की 2500 की कॉल एग्जैक्टली क्या कर रही है याद रखिए। अगर आप इसको स्क्रीन पर देखें पैटर्न, इसका प्रीमियम निकाल लूँ एग्जैक्टली में क्या है इस वक्त। 2500 की कॉल का प्रीमियम है 27 रुपये।
हीरो मोटोकॉर्प को देखिए आप जाके चार्ट पे। एक बहुत एग्रेसिव पैटर्न होती है जिसे हम टिपिकल फ्लैग बोलते हैं। याद रखिए ये सारे एवरेज के ऊपर है और फ्लैग नहीं कहूँगा मैं, आई थिंक इट्स नॉट अ फ्लैग, माफ़ कीजिएगा। एक कंसोलेशन जोन था, उसको इसने ऊपर की तरफ काटा है। अल्पेश, 2-3 दिन का मेरे पास टाइम है। ये 27 रुपये में कॉल मिल रही है। अगर ये इस जोन से निकला, आई मीन 2440 2450 से, तो शायद अगला वर्टिकल मूव 50-60 रुपये का कभी भी दे सकता है स्टॉक का। ये ऑप्शन 27 रुपये मिल रहा है 2500 का, स्लाइटली आउट ऑफ मनी, बिल्कुल स्लाइटली, आई मीन हार्डली 70 रुपये। कैसे अप्रोच करेंगे, लेना चाहिए क्या? डेफिनेटली लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 2440 के ऊपर इस स्टॉक के अंदर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखें तो यहाँ पे लगता है कि उसके बाद में जो टारगेट बनेंगे कम से कम 2530 तक का ये स्टॉक जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप आउट ऑफ द मनी भी कॉल लेते हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2440 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स आप खरीदारी करते हो तो इन दैट केस मैं कहूंगा कि आपका जो स्टॉप लॉस देगा वो 2415 के नीचे रखना चाहिए। ओके, तो प्रदीप, डे हाई पर ही ऑप्शन आके खड़ा हो गया। जी हाँ, और इस पर नजर रखिए। हीरो मोटो 2500 का कॉल ऑप्शन जून का 29 रुपये 85 पैसे पे इस समय ट्रेड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सेंसेक्स से बाहर हुआ है और आपको यहाँ पर खरीदारी का मौका दिख रहा है। बजाज ऑटो अभी हमने देखा था, तो ये टू व्हीलर में दरअसल बहुत जबरदस्त तेजी है। इंडेक्स की शफलिंग कई बार जो होती है वो मिस टाइम्ड होती है, जबकि आप जो स्टॉक बाहर निकलता है उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉल आपके लिए हीरो मोटो पे आता हुआ। इस बीच देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब हो चुका है 10% ऊपर, आरबीएल बैंक 12% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक और सेगमेंट है बाजार का, उस पर जरा नजर डालते हैं। पेपर स्टॉक्स, आज सुबह हमने जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर, ये 2 स्टॉक्स थे जिनमें एक ब्रेकआउट देखा था शुरुआती ट्रेड के दौरान। इस समय मैं देख रहा हूं स्टार पेपर भी मेरे रडार पे आ रहा है, जो करीब 7.5% ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जेके पेपर की तेजी तो फिलहाल यहां पर और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे ही रही है। ये देखिए वेस्ट कोस्ट आपकी स्क्रीन पे रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं रुचिरा पेपर और मालू पेपर, जहां पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अल्पेश जी, इन चार्ट्स पे नजर डालिए, कहीं कोई मौका देखते हैं आप पेपर स्टॉक्स में। देखिए ओपनिंग अप हो रहा है और ओपनिंग अप होने के साथ साथ अब भले ही पढ़ाई जो है लोग बच्चे घर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कॉपी किताब की जरूरत तो है ही। स्टेशनरी का इस्तेमाल तो हो ही रहा है और जो दफ्तर बंद थे वो खुलने शुरू हुए हैं। टीएनपीएल एक और स्टॉक है जिस पे हमने सुबह नजर डाली थी, क्योंकि अखबार भी जो कई जगह पे नहीं छप रहे थे अब वो छप रहे हैं और सर्कुलेट हो रहे हैं, तो न्यूज प्रिंट का कारोबार भी बेहतर होता हुआ। क्या कॉल देंगे आप, क्या चुनेंगे इसमें? सबसे पहले तो प्रदीप मैं आपसे माफी चाहूंगा कि स्टार पेपर में मेरा अपना निजी निवेश है, तो मैं इसके ऊपर आपको कोई कमेंट्स नहीं